लेकिन मैम अब यही है, भगवान से दुआ कि कोई बढ़िया नेता फरिश्ता बन के आए, हम लोग के लिए खड़े हो, मतलब कम से कम आगे। जदयू भी अगर जो बीजेपी में आएगी तो हम लोग बीजेपी का विरोध करेंगे। नीतीश कुमार का विचारधारा जो है बीजेपी के साथ नहीं मैच, लेकिन हमारा सपोर्ट जो है आरजेडी को ही रहेगा। कुमार के बीजेपी के साथ जाएंगे क्योंकि बीजेपी का अपना अलग फंडा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज़ा खबर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। 2025 के विधानसभा चुनाव में आखिर युवा किसके साथ है, ये जानने के लिए आज हम ग्राउंड पर आए हैं और चलिए ग्राउंड पर चलकर युवाओं से जानते हैं कि 2025 में किसका साथ इन लोगों का मिलने वाला है सरकार को। तो किसको आप लोग लाना चाहते हैं सरकार में 2025 में? देखिए, हम लोग तो देख रहे हैं 2015 से कि नीतीश कुमार जी को कब पलट जाएंगे उसका कोई भरोसा नहीं हुआ। आज भी भाजपा के साथ जा सकते हैं। अपना बहुमूल्य हम लोग वोट देते हैं, लेकिन वोट देने का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग एक पार्टी को वोट देते हैं तो वो पार्टी चेंज हो जाती है। हम पर्सनली किसी व्यक्ति को वोट देते हैं, पता चलता है कि वो व्यक्ति किसी दूसरे दल में जाकर शामिल हो जाता है, तो वोट देने का तो कोई मतलब रह नहीं गया है अब। तो अगली बार हम लोग सोच समझ के वोटिंग करेंगे, जो अकेले अपने दम पे पूरे 5 साल तक बिहार में स्टैंड रहे। अच्छा, अकेले जो अपने दम पे रहेगा उनका साथ ये लोग देने का सोच रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार नीतीश कुमार फिर से बीजेपी से थोड़ा मिलते जुलते दिख रहे हैं, क्या लगता है फिर से पलट लेंगे? नहीं, इस बार तो बिल्कुल नहीं लगता है नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाएंगे क्योंकि बीजेपी का अपना अलग फंडा है और नीतीश कुमार का विचारधारा जो है बीजेपी के साथ नहीं मैच करता है। भले ही वो बार बार बीजेपी में चले जाते हैं, लेकिन वो बीजेपी के साथ रहकर सरकार में वो जो उनकी मंशा है कार्य करने का वो पूरा नहीं हो पाता, इसलिए वो बार बार फिर वापस दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। सरकार में आने के लिए क्या फिर से बीजेपी का साथ ले सकते हैं? इस पर तो अब हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हमारा सपोर्ट जो है आरजेडी को ही रहेगा। आरजेडी को रहेगा? हाँ, आरजेडी को रहेगा। अच्छा, क्या लगता है आपको जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं, क्या एक बार फिर से पलटी मारेंगे? कि नीतीश कुमार जी को कब पलट जाएंगे उसका कोई भरोसा नहीं हुआ। आज भी भाजपा के साथ जा सकते हैं, बट हमारे नेता का कहना है, अमित शाह जी का कहना है कि अब नीतीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। जिनके खिलाफ, जंगल राज के खिलाफ मैंडेट हमेशा से उनको मिलता आया था, आज उन्हीं के गोद में जाकर नीतीश कुमार जी बैठ गए। तो ये तो अब हो नहीं सकता है कि वो भाजपा में आएंगे। भाजपा अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी 2025 में और जीतेगी। उससे पहले 2024 का लोकसभा चुनाव है, वो भी फुल बहुमत से 40 का 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं बिहार में। बीजेपी के फुल सपोर्टर है? फुल हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं शुरू से ही। अच्छा, देखिए यहाँ बीजेपी के सपोर्ट में है, कोई आरजेडी के सपोर्ट में है, आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? हम तो शुरू से ही बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। बीजेपी? जी जी बिल्कुल। क्यों, क्या वजह है? क्या लगता है कि 2025 में आएगी तो क्या कुछ करेगी? देखिए, बीजेपी धीरे धीरे बरियार भी हो रही है, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग जदयू का सपोर्ट किए थे, जदयू को वोट दिए थे, उस समय जदयू बीजेपी के साथ थी। और अब जदयू हमेशा ही, जदयू का जो मैटर है ना, हमेशा वोट लोगों को मने भरमा के कहीं दूसरे जगह चल जाती है। तो इस बार अगर जो जदयू भी अगर जो बीजेपी में आएगी तो हम लोग बीजेपी का विरोध करेंगे। अगर जो ना आएगी तो बीजेपी को हम लोग फुल सपोर्ट है। सारे लोगों से अपील भी करेंगे कि भाजपा को वोट दीजिए। अच्छा, मतलब अगर इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटी मारा और बीजेपी का साथ दिया तो फिर बीजेपी के जो भी समर्थक हैं वो भी उनका साथ छोड़ देंगे, क्या आप किसका सपोर्ट करने वाले हैं? मैम अभी तो देखा जाए तो किसी का सपोर्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, इस बात पे जनता भी गुमराह है और नेता भी गुमराह करने में लगे पड़े हैं। मैम जो असल मुद्दा है उस पर मैम कोई विचार नहीं कर रहा। हम बेसिकली यूपी के रहने वाले हैं, ऐसे यहाँ पे घूमने के लिए आए एक दोस्त के पास पटना में। तो अभी तक मैम देखा जाए तो किसको कुछ किया जाए, हम लोग तो अभी मान लीजिए अभी फ़िलहाल में हम लोग ओटीआर हुए हैं अभी, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। कोई रोज़गार के मुद्दे पे बात नहीं कर रहा है मैम। हम लोग इतने परेशान हो गए हैं कि यहाँ तक कि कोई ऐसा काम करना चाहते हैं कि जो मतलब जो तेजस्वी यादव तो रोजगार के मुद्दे को लेकर के ही आगे बढ़े हैं। मैम मुद्दा लेके आगे बढ़ने से मतलब नहीं है मैम, मुद्दा पे अमल होना चाहिए, चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा होना तो चाहिए क्या मैम। अब उस पर कुछ कह देने से मात्र कि हम 50 लाख वैकेंसी देंगे, 1 करोड़ वैकेंसी देंगे, उससे तो मतलब है नहीं मैम। 5000 निकालिए, क्या इन लोगों का 5 साल का जो चुनाव का टाइम पीरियड होता है मैम, इतना बड़ा जो वोट पोल होता है उसका जो मतगणना होता है उसके टाइम में कोई भी अप डाउन नहीं होता है मैम। अगर एक लड़का 50,000 वैकेंसी आता है उसमें 5 लाख फार्म जाता है या 50 लाख फार्म जाता है, जहाँ 5 करोड़ जनसंख्या का मतगणना होता है वहाँ पे मैम कोई अनियमता नहीं देखना पड़ता है। और जहाँ पे मैम 50,000 या 5,000 बच्चों का होता है वहाँ पे मैम मैटर कोर्ट चला जाता है।
इन जनता को बरगलाने की कोशिश लगातार जारी है। फुल बरगलाने की हर मतलब पार्टी कर रही है मैम। अभी तक देखा जाए तो मैम समझ में नहीं आ रहा है किसको दिया जाए, अपना पहला बहुमूल्य वोट किसको दें। अब जो बड़े बुजुर्ग करेंगे उन्हीं को देख के चलना है, लेकिन मैम अब यही है भगवान से दुआ कि कोई बढ़िया नेता फरिश्ता बन के आए, हम लोग के लिए खड़े हो, मतलब कम से कम आगे। देखिए अभी भी जितने नेता अभी हैं उनमें से किसी पर ये अपने वोट को देने का भी नहीं दिखला रहे हैं, लेकिन अब इन्हें उम्मीद है कि कोई एक अच्छा नेता आएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार विकास करने पर लगे हैं, बिहार के विकास में जुटे हैं, और यहाँ तक कि ये भी अब खबर आ चुकी है कि बिजली बिल जो बढ़ने वाला था अब वो नहीं बढ़ेगा। तो क्या नीतीश कुमार का साथ क्यों नहीं? आखिर क्यों ये उठाना पड़ा कदम कि बिजली बिल वापस हो जाएगा? जब बढ़ा दिए थे, क्यों जनता में आक्रोश है नीतीश कुमार के खिलाफ, उनकी मजबूरी हो गई है बिजली बिल जो 24% बढ़ा रहे थे उनको ख़त्म करना, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ये जो मंत्रियों का है वो वेतन सीधा बढ़ा दिया गया कई गुना। ठीक है, तो उनकी मजबूरी हुई। चिराग पासवान जो युवा नेता है वो भी उठाए इस मुद्दे को, और भाजपा तो हमेशा से आक्रामक रही है नीतीश कुमार के खिलाफ। जहाँ तक होगा उनको कुर्सी से इस बार उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। इस बार कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे साफ तौर पर कह चुके हैं। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं किसका साथ देंगे 2025 में। हम किसी को साथ नहीं देते हैं, किसी का साथ नहीं देंगे। तो चलिए, जो भी युवाओं से हमने बात किया और इन्होंने किसका किसका साथ दिया है हमने आपको बतलाया। ऐसे ही जो भी अपडेट है वो हम आपको ग्राउंड लेवल पर पहुंच कर दिखलाएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए ताज़ा खबर के साथ।